साहब, सुमन नगर पुलिस स्टेशन यहाँ से 4 कदम की दूरी पर है। अब मैं इसके आगे और नहीं जाऊंगा साहब। ठीक है। किलोमीटर। ओके। सुनिए साहब, जब से आप टैक्सी में बैठे हैं तब से मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था साहब। कौन सी बात? साहब, इतनी गर्मी में आपने ये क्या पहन रखा है? ये ओवरकोट, ये हैट, ये चश्मा। साहब, क्या किसी फिल्म की शूटिंग से आ रहे हैं आप? अपने काम से काम रखो। साहब, आपका ये हाथ? मेरे हाथ का क्या? साहब, मैं आपके हाथ के आर पार देख सकता हूँ साहब। अपने काम से काम रखो। साहब, आपके हाथ में छेद है और मैं उसके आर पार देख सकता हूँ साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा। तूने बहुत कुछ देख लिया। ये क्या साहब? अब तेरा टाइम खत्म, लेकिन जाते जाते एक अच्छा काम कर गया जो मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ गया। अब मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं। सर, यहाँ पर भी मोमबत्ती नहीं है। ये पारगट भी रोज होने लगा है। इंस्पेक्टर सीमा के कमरे में जाकर देखो। अंदर जाकर देखो, कोई मोमबत्ती है क्या? नहीं सर, मोमबत्ती तो अंदर भी नहीं है। आई एम अफ्रेड जब तक लाइट नहीं आती सर, हमें इस टॉर्च से ही काम चलाना पड़ेगा। साहब, टॉर्च मिल गई है। लो, टॉर्च मिल गई। सर, आपने आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोल के बंद किया कर। ऐसा लगा कोई अंदर आया। हाँ, आवाज तो सुनी, लेकिन कोई अंदर कैसे आ सकता है? हम लोग यहीं पर तो खड़े हैं। शायद दरवाजा हवा से ही बंद हो गया होगा। हवा से कैसे बंद हो सकता है? ये फाइल मेरे काम की नहीं। कोर्ट में दूसरी देखता। ऐसा लगता है जैसे किसी के कदमों की आहट है। यहाँ छुपा के रखी थी, हाँ? आखिर मुझे मिल ही गई। हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। एनीवे, एक काम करते हैं, दूसरे रूम में चलकर वायरलेस से कंट्रोल रूम से पूछते हैं या लाइट कब आएगी। चलो चलते हैं आज। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं यही रुकूंगी सर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं बाहर जा रहा हूं। ये मेरे केस की फाइल, ये पहला विटनेस, ये दूसरा, ये रहे सुरेंद्र और रोशन। कैसे खुल गई? सीमा, सीमा, क्या हुआ? सर, कोई यहाँ था सर, कोई यहाँ था। मैं उसे देख नहीं पाई सर। सर, लेकिन कोई मुझे धक्का मार के निकला सर। ये देखिए सर,
ये कुर्सी भी उलटी पड़ी है सर। व्हाट नॉनसेंस सीमा, हमने तो किसी को भागते हुए नहीं देखा। तो सर ये कुर्सी अपने आप कैसे उलट सकती है सर? ये कुर्सी अपने आप उल्टी नहीं, अंधेरे में तुम इसे टकरा गई होगी और ये गिर गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, कोई यहाँ था सर। क्या हुआ? एक लाश मिली है साहब। लाश मिली है कहाँ? यही पुलिस स्टेशन के बाहर 50 मीटर की दूरी पर। सर, आदमी को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से इसका खून किया हो। इससे साफ जाहिर होता है कि खून का मकसद चोरी नहीं था। अब हमें यह पता चलना चाहिए कि खून किसने किया और क्यों। सर, हाँ? देखिए वहां से कुछ कपड़े मिले। लगता है इस चाकू से इसका खून कर दिया गया है। ये देखो। ये तो खूनी के कपड़े दिखते हैं। सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। खूनी ने खून करने के बाद ये कपड़े क्यों उतार दिए? और सर ये पट्टियां, ये देखिए, इन पट्टियों से उसका क्या काम हो सकता है सर? सर, ये देखिए पैरों के निशान। ये निशान तो सड़क पर आगे तक जाए। सर, ये निशान तो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं सर। पैरों के निशान पुलिस स्टेशन के अंदर तक? ये निशान तो अलमारी तक जा रहे हैं। सर, ये देखिए सर, खून के धब्बे तो अलमारी पर भी लगे हुए हैं। इसका मतलब खूनी यहाँ आया था, लेकिन हम लोग तो हर वक्त यहाँ मौजूद थे। फिर वो कब आया और कब गया? सर, मैंने आपसे कहा था ना सर, यहाँ कोई था। मैंने खुद किसी के कदमों की आहट सुनी थी सर, और उस वक्त ये अलमारी भी खुली थी। हो सकता है सर कि ये कदमों के निशान उस वक्त अंधेरे की वजह से हमें ना दिखाई दिए हो। खूनी जो भी था और जैसे भी अंदर आया, सवाल ये उठता है कि उसे इस अलमारी में से चाहिए क्या था? इस अलमारी में तो पुराने केसेस की फाइल है, उन मुजरिमों की फाइल है जिन्हें सजा हो चुकी है, और उन गवाहों के पते और नाम हैं जिनकी गवाही से उन्हें सजा हुई है। इसका मतलब तो साफ है, वो जो कोई भी था उसे अलमारी से फाइल चुरानी थी। तोड़ दिया, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। मुझे किसी ने धक्का देकर ये ट्रे गिराई है। धक्का देकर? दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? यह कौन है जो तुम्हें धक्का देगा? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कोई है। अपनी गलती छुपाने के लिए कहानियां मत बनाओ। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से कपड़ा लेकर आओ और ये सब साफ करो। जी। हे भगवान, सच कह रहा हूँ, बहाने बनाना तो कोई नौकरों से सीखे। अब जाओ जल्दी से। हाँ। किसने बंद किया?
पहचाना नहीं मुझे? आज से 5 साल पहले तुमने मुझे बराबर पहचाना था। 5 साल पहले? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मुझे नहीं देख पा रही? देखो, मैं कुर्सी पे बैठा हूं। कौन हो तुम? दारा। हाँ, वही दारा। याद है? आज से 5 साल पहले शिनाख्त परेड में तुमने मुझे बराबर पहचाना। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के 5 साल पागल खाने में बीते। पागलों की तरह मैंने उसी दिन सोचा, जब मैं बाहर छूटूंगा तब तुमसे बदला जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। समझती क्या हो? मेरे खिलाफ बयान दे रही हो मेरे सामने? पास मत आना। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, सुमन नगर पुलिस स्टेशन। क्या? कहाँ? हम पहुंचते हैं। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि उस नौकर की बात का यकीन करें तो कैसे करें। लेकिन सर, उसने काफी कुछ ऐसा कहा है जैसा कल रात पुलिस स्टेशन में मेरे साथ हुआ था सर। कोई मुझे धक्का मार के भाग जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन सर, मुझे तो सिर्फ धक्का लगा था, यहाँ तो खून हो गया। बस सिर्फ इस बात का यकीन किया जा सकता है कि एक खून हुआ है क्योंकि लाश मेरे सामने पड़ी है। बाकी सब बकवास है कि कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। इस फ्लावर पॉट से इस औरत का खून हुआ है। कोई चीज चोरी भी तो नहीं हुई। ये चेहरा जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहां? हाँ, अब याद आया। तारा के केस में इस औरत ने गवाही दी थी। तारा का केस? हाँ सीमा, 5 साल पहले की बात है। दारा नाम के एक पागल खूनी का केस मेरे हाथ में था। शिनाख्त परेड में इस औरत ने उसे पहचाना था। ये रही दारा के केस की फाइल। ये क्या? इस पर तो खून के धब्बे। इस फाइल के कुछ पन्ने भी गायब हैं। हाँ, वही पेज जिस पर विटनेसेस के नाम और पते थे। अब समझ में आया। जिस किसी ने भी कल रात को टैक्सी ड्राइवर का खून किया, खून करने के बाद वो उस पुलिस स्टेशन में आकर इस फाइल में से वो पेज चुराकर चला गया। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि उसने इस फाइल में से पता चुराया, रोशनी के घर गया और वहां उसका खून कर दिया। हाँ, ये आदमी या तो खुद दारा है या उसका कोई दोस्त है जो उसका बदला लेना चाहता है। ये दारा कौन है सर? एक पागल खूनी जो रात को किसी सुनसान जगह पर अकेला छुपकर अपने शिकार को मारता था। फिर एक रात को रोशनी और सुरेंद्र ने उसे एक आदमी का खून करते हुए देखा। रोशनी और सुरेंद्र के बताए हुलिये पे हम लोगों ने एक तस्वीर बनाई और कुछ लोगों को पकड़कर इस पुलिस स्टेशन में ले आए। उस खूनी के आइडेंटिफिकेशन के लिए रोशनी और सुरेंद्र को यहीं बुलाया। सीमा, मुझे अभी भी याद है, यहीं इसी कॉरिडोर में वो आइडेंटिफिकेशन हुआ था और रोशनी ने यही दारा को पहचाना था। आ जाओ, घबराओ मत, मैं हूं तुम लोगों के साथ। आ जाओ ना, आ जाओ। इन्हीं लोगों में से कोई एक होगा। गौर से देखो और बताओ कौन है वो। क्या ये है?
ये नहीं, ये है, ये नहीं, ये है, गौर से देखो और ठीक ठीक पहचानना, ये है नहीं, ये है, तो तुम ही वो पागल खूनी हो। अब तुम बच नहीं सकते, या तो तुम्हें फांसी होगी या उम्र कैद की सजा। तुम क्या समझते हो ये इंस्पेक्टर तुम्हें मुझसे बचा सकता है? अरे ये तो खुद मेरे हाथों से मारा जाएगा। इससे पहले मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ताकत में मैयत का सामान मिलता है, खरीद लो, मैं जल्दी आने वाला हूँ। मैं कहता हूँ तुम एक होगा, बाकी बंद नहीं कर सकता। चलो ले चलो, ले चलो। इसका मतलब दारा को फांसी हो गई? नहीं, कोर्ट में यह साबित हुआ कि वो पागल था, तभी वो फांसी से बच गया। उसे नागपुर के मुजरिमों के पागल खाने में रखा गया था, अब भी उसे वहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ये सब एक हेलो, गवर्नमेंट मेंटल असाइलम नागपुर। हाँ, मैं मुंबई के सुमन नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर कैलाश बोल रहा हूं। जी, 5 साल पहले दारा नाम का एक मुजरिम आपके असाइलम में रखा गया था, उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। क्या? कब? ओह माय गॉड। सर, क्या कहा उन्होंने? पिछले 4 दिनों से दारा पागल खाने से गायब है। नागपुर पुलिस उसे तलाश कर रही है। सर, दारा ने एक गवाह रोशनी का खून करके उसे तो खत्म कर दिया है, अब दूसरे गवाह की बारी है सर, सुरेंद्र की। चाकू को थोड़ा मुझसे दूर रखिए। मेरा विश्वास कीजिए, सुरेंद्र यहाँ नहीं रहता है। तो कहाँ रहता है? बता, लेकिन सच बता। वो आदर्श नगर में कहीं रहता है, उसका पता मुझे नहीं मालूम। ठीक है, एक आदमी को इतनी बड़ी जगह ढूंढने के लिए मुझे दूसरे लोगों को पूछना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। वो चादर मुझे दे दो, चादर दे दो। लाओ। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। सर, पूरा 1 घंटा हो गया है। आपको पूरा यकीन है कि दारा यहाँ जरूर आएगा? दारा यहाँ जरूर आएगा। इस वक्त वो तुम्हारा घर ढूंढ रहा हूँ। सुरेंद्र, उसे पहले अंदर आने देना, समझे? सुरेंद्र, याद रखना, उसे पहले अंदर आने देना। डरो नहीं, वो जैसे ही अंदर आएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जाओ। कौन हो तुम? तो आखिर मैंने तुझे ढूंढ के लिया है? ये नहीं हो सकता। तू क्या समझता था घर बदल लेगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। बचाओ, बचाओ। रुक जाओ दादा, रुक जाओ, वरना गोली चला दूंगा। मैं तो दारा हूं ही नहीं। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो, अपना चेहरा दिखाओ। कम ऑन, अपना चेहरा दिखाओ। उठाओ चेहरा दारा, अपना चेहरा दिखाओ। ठीक है, ये देखो। देख सकते हो मुझे?
तो मर गया। तारा ने इसे भी मार दिया, वो भी हमारी आंखों के सामने, और हम कुछ नहीं कर पाए। तारा! 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 ढूंढो मुझे। नाजुक पैर है, जरा ध्यान से रखना, कहीं गिर मत जाना। नहीं यहाँ कहीं होगा। तारा! मैं यहाँ हूँ। ये तू भी ले। तारा! अब तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ तारा, वरना मैं गोली चला दूंगा। कभी कभी अंधा आदमी भी गोली सही निशाने पे मार देता है। तो गोली मार दी उसने। नसीब अच्छा था कि गोली हाथ में ही लगी, नहीं तो तारा आज तो तेरी छुट्टी थी बेटा। इस जख्म पे पट्टी बांध लेता हूं। बाद में उस इंस्पेक्टर के बच्चे को मजा चखाता हूं। समझता क्या है साला अपने आप को? मैं दिखने लगा, मैं दिखने लगा, मेरी शक्ति गायब हो गई। मुझे फिर से शक्ति लेनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे फिर से उस बुड्ढे की मशीन में जाना पड़ेगा, तभी मैं गायब हो पाऊंगा। लाश के पास मिले इसी सामान में से हमें पता लग सकता है कि तारा आखिर गायब कैसे होता है। देखें ये कोट, देखें, ये शायद तारा का ही कोट है। इसमें कोई टेलर का लेबल नहीं है और ना ही किसी लॉन्ड्री का निशान। ये क्या है? लगता है यहां कुछ है। इस जेब में होल है। देखिए, देखिए क्या मिलता है। अरे यहां पे कुछ है। एक बिल है 12,000 रुपए का। सर, इसमें तो खरीदने वाले का नाम और उसका पता भी लिखा है। हाँ, डॉक्टर श्रीकांत साटन, 12 वेडिंग विला, हिल्स पार्क। डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत। सर, पड़ोसियों का कहना है उन्होंने 2 दिन से डॉक्टर श्रीकांत को नहीं देखा है। ये देखो, अखबार पिछले 2 दिनों से यहीं पड़े, दूध के पैकेट्स और लेटर्स भी यहीं पड़े, लेकिन पड़ोसियों ने उनका पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर उनका कहना है उनके लिए कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर श्रीकांत एक साइंटिस्ट हैं और अक्सर कमरे में बंद रहकर वो आविष्कार करते हैं। आविष्कार? हो सकता है तारा को गायब होने की शक्ति यहीं से मिली हो। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। दरवाजा अंदर से बंद है। सर, पीछे से कोई रास्ता हो सकता है, ट्राई करें। हाँ, अगर रास्ता नहीं है तो ये दरवाजा तोड़ देंगे। डॉक्टर
पानी पानी ले आओ। डॉक्टर श्रीकांत, आप ठीक तो है ना? थैंक यू एंड थैंक गॉड आप लोग यहाँ पहुंच गए। मैंने तो अपने जीने की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन डॉक्टर श्रीकांत, आपकी हालत की किसने? जरूर कोई पागल था, अचानक मेरे घर में घुसा है और मेरी ये हालत कर दी। पागल? कहीं ये वो तो नहीं था? यही है वो कमीना, यही है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जब ये आदमी यहाँ आया था तो ये दिखाई नहीं रहा था। फिर अचानक वो गायब कैसे हो गया? मेरा मतलब आप साइंटिस्ट हैं, कुछ तो बता सकते हैं? मेरी गलती से, my stupidity, my stupidity। आपकी गलती डॉक्टर श्रीकांत? इसका मतलब कि उसके गायब होने में आपने उसकी मदद की थी? कह सकती हो ऐसा, you can say that। लेकिन क्यों? Why? और ये सब क्या है डॉक्टर श्रीकांत? What is this? क्यों? What? What is this? मेरे पूरी जिंदगी की कमाई है। मैं और मेरे साइंटिस्ट दोस्त 20 साल से एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, इस मशीन के जरिए हम आदमी को गायब कर सकते हैं, अदृश्य कर सकते हैं। आदमी को गायब कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है सर? ये तो इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। नामुमकिन है? अमेरिकन और यूरोपियन साइंटिस्ट ये कहता तो मुमकिन हो जाता, इंडियन साइंटिस्ट कह रहा है तो नामुमकिन है। बहरहाल हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ था, फिर भी मैं कुछ टेस्ट कर रहा था। ये स्टैच्यू को मैंने मशीन के अंदर रखा और इस मशीन में जो भी कमी थी मैंने पूरी कर दी। अब सिर्फ टेस्ट करना बाकी है। देखते हैं मूर्ति गायब होती है कि नहीं। भगवान, मेरे जिंदगी भर की मेहनत सफल। मैं कामयाब हो गया, मूर्ति गायब हो गई। मैं कामयाब हो गया, मेरे बरसों की तपस्या सफल हो गई। भगवान, मैं कामयाब हो गया, मूर्ति गायब हो गई। थैंक गॉड, मैं कामयाब हो गया। तुम्हारी कामयाबी देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? कहां से आए? खिड़की से आया, कपड़े बदलने के लिए, ताकि पुलिस की निगाह से बच सकूं। लेकिन यहाँ तो तुमने ऐसा बंदोबस्त करके रखा है कि वाह, कि मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ूंगा। ऐसा नहीं करने दूंगा। अब तो करने देगा। और इतना ही नहीं, इस मशीन का बटन तू ही दबाएगा। देखो, ये मशीन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ये कुछ ही देर के लिए तुम्हें गायब रख सकती है। कितनी देर के लिए? 24 घंटे, नहीं, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे। मेरे लिए इतना ही काफी है। और जब मैं दिखने लगूंगा तो दोबारा आके इस मशीन में खड़ा हो जाऊंगा। हैं? नहीं करेगा तो ये मशीन। प्लीज मत कीजिए, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, प्लीज मत कीजिए। तो फिर बटन दबा। हैं? दबा बटन, दबा। ए, बटन दबा, बटन दबा। अब मुझे कोई नहीं देख सकता।
मैं गायब हो गया हूँ। अब मुझे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद उस कमबख्त ने मुझे बुरी तरह पीटा, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, हाथ बांध दिए और जाते जाते मेरे बहुत सारे कपड़े भी साथ ले गया। तारा दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब ये हुआ हम उसे कभी पकड़ ही नहीं सकते। There's no hope, डॉक्टर। नहीं, इस मशीन का असर कुछ ही घंटों रहता है, वो दिखाई पड़ेगा। करीब कितने घंटे बाद? 24 से 48 घंटे के बीच। कल रात से वो दिखाई पड़ना शुरू हो गया होगा। और अगर वो दोबारा गायब होना चाहता है तो उसे आकर इस मशीन में दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। मेरी मशीन बर्बाद हो जाएगी। एक बार फिर हार गए इंस्पेक्टर। देखा डॉक्टर, आपकी वजह से दारा फिर भागने में कामयाब हो गया। आपने मेरा हाथ क्यों रोका? सॉरी, लेकिन मैं अपनी मशीन को कैसे बर्बाद होने दे सकता था? How could I allowed my machine to be destroyed? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। मैं दारा बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। मुझे मारने की तूने बहुत कोशिश की, मगर अब तुझे मारने की कोशिश मैं करूंगा और मैं अपनी कोशिश में कभी नाकाम नहीं होता हूँ। इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। तू मरेगा और जरूर मरेगा। जरूर मरेगा। तैयार रहना। देखो, दारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके हाथ में जो भी हथियार होगा वो जरूर दिखाई देगा। तो अगर तुम लोग को हवा में लटकता हुआ कोई भी हथियार दिखाई दे तो तुम लोग ठीक उसके नीचे शूट करोगे। समझ में आ गई? इंस्पेक्टर सीमा, सब अरेंजमेंट ठीक ठाक है? जी सर। सर, हवलदारों को घर के चारों ओर फैला दिया गया है। घर के अंदर आने के जितने भी मुमकिन रास्ते हैं उन सब पे वो कड़ी नजर रखेंगे। इस बार अगर दारा घर के अंदर आए ना सर, तो वो बच के नहीं जा सकता। दारा को मामूली मत समझो, वो इतना बेवकूफ नहीं कि हाथ में हथियार लेकर आएगा। उसका ना दिखाई देना उसका सबसे बड़ा हथियार है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं सर, खड़े खड़े अचानक गिर गया और सर से खून बहने लग गया। इसका मतलब दारा यहां पहुंच चुका है। दरवाजे की आवाज, ये सब दारा की चाल थी। हमें यहां फंसाकर दरवाजे से घुसाया। आ जाओ। गार्डन की मिट्टी उसके पैरों में लगी है। ये देखो पैरों के निशान। इसका मतलब दारा अंदर आ गया है। सारा सामान तैयार रखो, पाउडर, मिर्ची, आटा, चादर। यही एक तरीका है उसको पकड़ने का। सर, ये देखिए सर, पैरों के निशान यहाँ खत्म हो गए। इसका मतलब है दारा यही है सर। भागने के सारे रास्ते बंद कर दो। दारा, मैं जानता हूं तुम यहां हो। भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। दारा, सब रहो। दारा, भागने के सारे रास्ते बंद हैं। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैंने 5 साल पागल खाने में गुजारे जरूर हैं, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं। तुम्हारा कोई भी आदमी मुझे नहीं रोक सकता। आवाज कहीं ऊपर से आ रही थी। सीमा, तुम ऊपर जाओ, मैं नीचे से देखता हूं। एक गोली बेकार
गई ना इंस्पेक्टर? सीमा गोली चलाओ, दारा मेरा गला पकड़ा हुआ है, मेरे पीछे है। नहीं सर, मैं गोली नहीं चला सकती सर। सीमा गोली चलाओ। सर नहीं, मैं गोली नहीं चला सकती सर। दारा, मेरे पीछे। सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर, गोली आपको लग जाएगी सर। अरे देखेंगे तो ही गोली चलेगी ना। आजा फेंको। आटा लो, चलो। जोर से मार दिया। अरे आटा। सर आर यू ओके? सर उस पे आटा लग चुका है सर, अब वो दिखाई दे रहा है सर। चलो, मेरी गन। मेरी गन। सारा आटा धुल गया। अब नहीं देख पाएगा। इस दरवाजे से पानी की आवाज आ रही है। दारा यही है। शावर अभी गिरा है, इसका मतलब दारा यहीं पे है। दारा, सामने आओ, वरना गोली चला दूंगा। जब मैं दिखाई दूंगा तभी चलाएगा ना गोली। जब नहीं आता सामने, चला। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं। बहुत लंबा सफर है, इसलिए एक खूबसूरत साथी की जरूरत है। वो साथी तू है। दारा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।